हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ताजमहल भारत की शान एवं प्रेम का प्रतीक। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह मुगल शासक शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन ताजमहल के बारे में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बनाया हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। क्या सचमुच पहले ताजमहल प्राचीन शिव मंदिर था? इतिहास का ये सवाल सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष पहुंचा और जब यह सूचना आयोग ने भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा, इस मामले में देश भर की कई अदालतों याचिका भी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि इससे जुड़े कई मामले अभी विलंबित है। चलिए जानते हैं ऐसे तथ्य जिसको सुनकर हमें लगेगा ताजमहल सच में एक शिव मंदिर था या प्यार की निशानी के तौर पर इसे बनाया गया था। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में से शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया या फिर किसी और ने। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर से ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रख दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के बराबर उसे दफना दिया गया था। दौलत छुपाने की जगह या मुमताज का मकबरा। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। इतिहासकार अपने पुस्तक में कहते हैं कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाट से दफनाया गया था, इसका अवश्य उल्लेख होता। ओक के अनुसार जयपुर राजा के हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं है। शहंशाह के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हो, उसमें वाला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद भव्य महल कैसे बनवाएगा। ताजमहल में नहीं दफनाया गया मुमताज को। शोधकर्ताओं के अनुसार आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी जो की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी, जो नकली है। बुरहानपुर से ताजमहल का शव आगरे लाने का ढोंग क्यों किया गया? माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उनके महल ताजमहल पर कब्जा किया और वहाँ की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचले माले पर रखा गया था, जो बहुत काल तक वही रखा है। वर्तमान में स्थिति क्या है ये कोई नहीं जानता। मुमताज का इंतकाल 1621 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुआ था, वही उन्हें दफनाया दिया गया था। लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें अस्थायी तौर पर फिर से दफन किया गया और आखिर में उन्हें अपने मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। क्या शाहजहां और मुमताज में प्रेम था? शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर जो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो और जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। यह झूठ आज तक जारी है।
मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे। अंततः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उनका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्ष में मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज से शाहजहां के प्रेम का उल्लेख जरा भी नहीं मिलता। यह तो अंग्रेजी शासनकाल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। शाहजहां युद्ध कार्य में ही व्यस्त रहता था। वह अपने सारे विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। ब्रिटिश न्याय कोष के अनुसार ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष, अश्वशाला इत्यादि भी है। मृतक के लिए इन सबकी क्या आवश्यकता? ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के सबूत। इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद है। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और यह अब कांसे का बना हुआ है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाने के कोई सबूत नहीं है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ था तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया था, जबकि ताजमहल को 1632 में ही बनाना शुरू हुआ था। यह अब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी थी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक रूप देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली के छोटे गुंबद है जो आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई और फिर सामने स्थित फव्वारे को भी फिर बनाया गया था। J.A. मॉन्टेलेस्लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात योग्यास एंड ट्रैवल इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्करणों को आगे का तो उल्लेख किया गया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है। कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मॉन्टेलेस्लो भी इस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य होता। ताज की नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला कि यह लकड़ी का टुकड़ा वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी हुई है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बनता है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर भी ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटकी रहती है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाली सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता है। उसे निकाल कर जब शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उसके ऊपर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया जो आज भी है। कब्रगाह या महल? कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा है? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यही पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार आदि में ताजमहल का शब्द उल्लेख नहीं आया है। ताजमहल को ताजमहल समझना हास्यास्पद है। क्या मुमताज के नाम पर रखा मुमताज महल? महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरानी, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम तो मुमताज-उल-जमानी था। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा तो ताजमहल के आगे से मुंह को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। क्यों कहा जाता है ताजमहल को रहस्य महल? प्रिंसेस स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि बाबर ने सन 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपने उपद्रवी जीवन से मुक्ति
खूबसूरती पाई। वाटिका वाला वो महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके जितना दूसरा कोई भारत में महल नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन हुमायूंनामा नामक अपने एक ऐतिहासिक कृतनाथ में ताज का संदर्भ रहस्य महल के नाम से ही करती है। प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा करमदेव के शासनकाल में 1155 अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। अंत में बाद में मोहम्मद गौरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर पाए। पहले कहते थे इसे तेजो महल। ताजमहल पर शोध कार्य करने से पता चला कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित हुई। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महल पड़ा था। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताज महल के नाम से किया है, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महालय से मेल खाता है। इसके विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते इस शब्द का कहीं पर भी प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का प्रयोग किया। हुमायूं, अकबर, मुमताज, सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया है। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उस पर ताज का निर्माण हुआ। तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता आदि चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ है। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन अंगिरा कहते थे। ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों को जाकर दर्शन और पूजन करते हैं, लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनाकेश्वर और राजराजेश्वरी नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष है। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टता वह है कि 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर ही है, जो कि तेजो महालय उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित है। शाहजहां ने तेजो महल में जो तोड़फोड़ और हेराफेरी की थी, उसका एक सूत्र सन 1874 में प्रकाशित पुरातत्व खाते के वार्षिक वृत्त के चौथे खंड में पृष्ठ 216 से 17 पर अंकित है। उसमें लिखा गया है कि हाल ही में आगरा के वास्तु संग्रहालय के आंगन में प्रस्तर स्तंभ खड़ा है। वह स्तंभ तथा उसी की जोड़ी का दूसरा स्तंभ उसके शिखर तथा चबूतरे सहित कभी ताजमहल के उद्यान में प्रस्तावित है। हिंदू मंदिर प्राय नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और ऐसी मंजिलें 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसे कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि ताज एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में भी इस बात का विवरण है। भवन की 4 मंजिलें संगमरमर पत्थरों से बनी है, जिनमें चबूतरा के ऊपर विशालवृत्तीय मुख्य कक्ष और तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें और है, जिनमें 12 से 15 विशाल कक्ष है। संगमरमर की इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं, जो कि पिछवाड़े में नदी की तट से चली जाती है। 7वीं मंजिल भी अवश्य नदी तट से लगी भूमि के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती थी। संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोखों को शाहजहां ने बंद कर दिया था। इन कमरों को जिन्हें की शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन
कमरे से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से आकर्षित रूप से ईंटों और गारों से बंद कर दिया गया है कि वो दीवार जैसे प्रतीत हो। स्पष्टता मूल रूप से शाहजहां द्वारा बंद किए गए इन दरवाजों को कई बार खुलवाया और फिर से बंद कर दिया गया। 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने बंद हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झाँक कर देखा था। उसके भीतर एक बृहद कक्ष है और वहाँ के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया था तथा भयभीत सा हो गया था। वहाँ बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था जिसका सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर संस्कृत के शिलालेख भी हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हैं, उसकी 7 मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की नितांत आवश्यकता है। ताज के निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं थी। तोहफे में नहीं मिला था, राजा जयसिंह से छीना था यह महल। कोई किसी को मंदिर तोहफे में नहीं देता। बादशाह नामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाह नामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज्यादा पृष्ठों में लिखा है। इसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताजुल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था, उसके 6 महीने बाद इसे आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ एक बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराजा के गुप्त संग्रह में वो दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं जो शाहजहां द्वारा ताजमहल समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। तो ये है ताजमहल की सच्ची कहानी। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।